पहले आप बाइक में देखोगे ना, टंकी के पास एक लिखा था E10। इसका प्रोसेस होता है, प्रोसेस होने के बाद अपने को पेट्रोल मिलता है। एथेनॉल मिलाने पे जो है जी। सरकार का फोकस इतना क्यों बढ़ा है? तो उससे जो हमारी एयर क्वालिटी है ना, उसमें ये क्या नुकसान है इसके बारे जी, में? तो वो उसके लिए ना वारंटी गारंटी कुछ नहीं थी, और वही है कि लोगों को अब डर हो गया है। दोस्तों नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे पॉडकास्ट पे। आज हम टॉपिक लेके आए हैं E20 के बारे में। E20 मतलब एथेनॉल के बारे में, जी। है ना? ये होता क्या है, आइए जानते हैं इसके बारे में। ये E20 क्या है, इसके बारे में बहुत लोगों को पता नहीं है, तो इसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। ये E20 है इथेनॉल, जो अपन लोग जो पेट्रोल हम लोग यूज करते हैं फ्यूल के लिए, उसमें ना इथेनॉल अब ब्लेंड किया जा रहा है। अच्छा। ब्लेंड किया जा रहा है मतलब वो मिलाया जा रहा है उसमें। ओके। ये शुरू से मतलब ये पहले से हो रहा है। पहले ना E5 आया था, तो उसमें थोड़े मात्रा में पहले ब्लेंड करके देखा उन्होंने। फिर E10 किया। पहले आप बाइक में देखोगे ना, टंकी के पास एक लिखा था E10, एक स्टिकर था छोटा सा, तो उसमें ये था कि E10 वो कंपेटेबल था वो। अच्छा। अब वो हो गया E20 हो गया। अच्छा। E20 मतलब इथेनॉल जो है ना वो 20% ब्लेंड है। अच्छा। जो हम लोग पेट्रोल लेते हैं ना, उसका 80% पेट्रोल है और 20% इथेनॉल। मतलब ये बोलना चाहिए कि ये परसेंटेज का रेशियो है, मतलब जी, जितना परसेंटेज अपन का मिला रेशियो रहे हैं है। पेट्रोल के साथ जी में, जी जी, उसका रेशियो है ये। हाँ। जैसे पेट्रोल पहले 100% आता था, हाँ। अब उसमें पेट्रोल 80% होता है, और उसमें जो 20% जो बचा है अच्छा। वो इथेनॉल होता है। ओके जी। और ये सब चीजें जो है ये क्यों जरूरी है? गवर्नमेंट की साइड से इसको चालू किया गया है, और इसका ये मतलब इसलिए इसको चालू किया गया है कि जो हम इंपोर्ट करते हैं क्रूड ऑयल वगैरह बाहर से मंगाते हैं, ठीक है, तो उसके लिए अब इसको जैसे इथेनॉल हम लोग अगर ब्लेंड करते हैं तो हमको उसको कम मंगाना पड़ेगा। अच्छा, मतलब मिक्स करेंगे तो कम मंगाना जी पड़ेगा। जी जी। अच्छा। वो क्या ना, इंपोर्ट हम लोग करते हैं, इंपोर्टर है हम लोग। हाँ। तो यहाँ तो होता नहीं है पेट्रोल वगैरह, हम लोग सब बाहर से ही क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं। हाँ। तो उसको फिर सब उसका प्रोसेस होता है, प्रोसेस होने के बाद अपने को पेट्रोल मिलता है। अच्छा। ऐसा अब उसको अगर हम लोग ज्यादा मंगाने लग जाएंगे तो हमारे इंपोर्ट करने के लिए ज्यादा पैसे खर्च करने होंगे गवर्नमेंट अच्छा, को। हाँ। तो उसको कम करने के लिए इथेनॉल उसमें ब्लेंड अच्छा, किया जाना मतलब चालू किया गया है। मतलब 80% पेट्रोल बाहर से मंगाएंगे और 20% हम लोग जो है एथेनॉल मिलाएंगे। वैसा नहीं है, वो टोटल जो मंगा रहे थे उतना ही है, लेकिन अब अच्छा। ज्यादा पेट्रोल मतलब जो गाड़ियां बढ़ गई है ना अब, हाँ। तो उसको ना आप ज्यादा ना मंगाते हुए जितना हम लोग मंगा रहे थे उतने में ही, तो उसमें ना 20% हम लोग क्या कर रहे हैं, ब्लेंड कर रहे हैं। अच्छा। इथेनॉल ऐसा है। अच्छा, मतलब मिक्स करके देंगे। जी जी जी। ओके। मिक्स करने से हमको ये है कि अपने को ज्यादा एक्स्ट्रा मंगाना नहीं पड़ेगा। ये और इसमें एक चीज और हो रहा है, जो इथेनॉल होता है वो ना शुगर केन से बनता है, मतलब गन्ने से बनता है। अच्छा। तो हम लोग अगर ये गन्ना भी यूज कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम लोग फार्मर्स जो है हमारे किसान हैं, किसान भाई बहन जो हैं, उनको भी हम लोग एक हिसाब से हम लोग उनको भी अवसर दे रहे हैं। अच्छा, जो गन्ना उत्पादक है। जी जी, गन्ना उत्पादक जो है उनको भी हम लोग अवसर दे रहे हैं। जो उनका जो गन्ना होता है, उपज होती है, उसको हम लोग मतलब गवर्नमेंट ले लेती है, और उससे वो इथेनॉल का प्रोसेस करके इथेनॉल निकालती है। अच्छा, ये E20 पे एथेनॉल मिलाने पे जो है सरकार का फोकस इतना क्यों बढ़ा है इसमें? जैसे मैंने बताया कि हम लोग इंपोर्टर हैं क्रूड ऑयल वगैरह के, हमारे यहाँ तो होता नहीं है। तो अब कितना हम लोग इंपोर्ट करेंगे उतना हमारे गवर्नमेंट की साइड से फंड लगेगा, है ना, उसको इंपोर्ट करने के लिए। इंपोर्ट ड्यूटी वगैरह बहुत सारे उसमें रहते हैं, हम उसमें पूरे डिटेल में नहीं जाएंगे। मोटा मोटा ये हम समझते हैं कि जितना हम लोग इंपोर्ट करेंगे उतना हमारे साइड से गवर्नमेंट को पैसे लगेंगे मंगाने के। अब उसको बचाने के लिए ये सब सिस्टम बनाया गया है। और इथेनॉल तो हम लोग खुद बना सकते हैं, तो उसको ना खुद यहाँ मतलब उसका मैन्युफैक्चर करके इथेनॉल का वो पेट्रोल है उसको ना ब्लेंड किया जा रहा है। अच्छा, इसलिए गवर्नमेंट उस पर ज्यादा ध्यान दे रही है। अच्छा जी। मैं ये चाहता हूँ कि इस E20 के फायदे क्या क्या है? E20 के बहुत सारे फायदे हैं। जैसे कि पहला तो हमने ये बताया कि इंपोर्ट जो हमको ज्यादा लग रहा था वो हमारा कम हो जाएगा। ठीक है, जो इसमें जो कार्बन एमिनेशन होता है, जो मतलब उससे गैस वगैरह जो निकलती है, अच्छा, वो ना कम निकलेगी। अच्छा, तो मतलब जो इन्वायरमेंट है उसको ना थोड़ा नुकसान होगा, लेकिन कम होगा इससे, इथेनॉल यूज करने से, उसमें ब्लेंड करने से, ऐसा है। और जैसे अब वो गैस कम रिलीज करेगा, तो उससे जो हमारी एयर क्वालिटी है ना उसमें थोड़ा बहुत तो सुधार होगा, थोड़ा बहुत, ऐसा है। हाँ, और इसको जैसे मैंने बताया थोड़ा देर पहले आपको कि इसमें जो किसान भाई बहन हैं, उनसे जो गन्ने की जो फसल होती है, उसको गवर्नमेंट डायरेक्ट उनसे लेके
उससे इथेनॉल बनाएगी, तो कहीं ना कहीं उनको भी फायदा होगा किसानों को। ये क्या E20 एथेनॉल जो है मतलब हमारे गाड़ियों पे और हमारे जीवन पे क्या क्या असर कर रहा है, या क्या नुकसान है इसके बारे में, ये थोड़ा सा डिटेल में बताएंगे इसके बारे में। जैसे मैंने बताया कि ये स्टार्टिंग में E5 से चालू हुआ था, मतलब अच्छा। जो इथेनॉल है 5% ने ब्लेंड करना चालू किया था गवर्नमेंट ने, अब वो हो गया 20%। जो पहले की जो गाड़ियां थी उनके जो फ्यूल टैंक्स वगैरह जो बने होंगे वो इससे कंपेटेबल नहीं है। अच्छा जी, जैसे मैंने बताया कि बाइक वगैरह में स्टिकर एक आता था E10, तो वो जो बाइक है ना E10 के लिए कंपेटेबल था, लेकिन वो E20 के लिए नहीं है। अच्छा। जैसे इथेनॉल जो होता है ना, जैसे पेट्रोल जब वो हम लोग यूज कर लिए उसके बाद ना वो करोजन होता है, मतलब उसमें जंग लग सकता है। अच्छा। जो टंकी है, पुरानी जो टंकी है, ये ना जो प्रॉब्लम आएगी ना वो 2023 के पहले की जो गाड़ियां हैं, अच्छा, वो सब में ये प्रॉब्लम आएगा। अच्छा। उसमें क्या हो रहा है, बहुत से लोगों का कंप्लेन ये है कि जैसे मैंने मारुति की एक गाड़ी ली है और वो कंपेटेबल नहीं है, तो अगर मैं मतलब वहाँ शोरूम में जाके इसके बारे में पता करूंगा तो वो उसके लिए ना वारंटी गारंटी कुछ नहीं देंगे। अच्छा, मतलब ये टंकी पे असर करती है ये तो पता चल गया, लेकिन इंजन में क्या फर्क पड़ता है क्या? इंजन में उतना अभी तो सामने नहीं आया है, लेकिन कहीं ना कहीं वो तो फ्यूल टैंक को इफेक्ट करेगा। फ्यूल टैंक ही खराब होगा तो फिर बाकी चीजों में हो सकता है। लोहे का ही तो बनता है। जी जी। लेकिन उसके जो पिस्टन जो होते हैं, इंजन जो होते हैं, वो भी तो लोहे का ही रहता है ना। जी जी जी। ठीक है, तो उसमें भी मेरे हिसाब से फर्क पड़ना चाहिए। फर्क होना ही चाहिए, क्योंकि मैंने जैसे कहा आपको कि 2023 से के बाद जो गाड़ियां है वो उससे कंपेटेबल है, मतलब उसके लिए वो काम करेगा। लेकिन जो 2023 के पहले की जो गाड़ियां हैं या उससे और पहले की गाड़ी है, उसमें तो मतलब ये है कि वो उसको मतलब खराब ही करेगा। मतलब ये समझ लीजिए कि जो गाड़ियां 10 साल चलती थी जी, वो गाड़ियां जैसे 2 लाख किलोमीटर चली गाड़ियां, तो वो गाड़ियां मान के चलो कि 1.5 लाख किलोमीटर तक में उसके इंजन में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। पुराने हैं ना उन पे लागू होगा। अभी नई जो गाड़ी आ रही है उसमें तो कंपेटेबल ही है। अच्छा, कंफर्टेबल की है उसके हिसाब से। ओके, और इसके अलावा और क्या माइनस पॉइंट है? और वही है कि लोगों को अब डर हो गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि अब उसके बारे में ये सुनने में आ रहा है कि ये टंकी खराब कर रहा है, मतलब जो पार्ट्स है वो खराब कर रहा है, तो लोग उससे डर रहे हैं। और इसके नाम से तो बहुत जगह ये थ्रेट्स भी हो गए हैं कि मतलब लोग समझ नहीं पा रहे हैं ना। जैसे अब गवर्नमेंट अचानक से लागू कर दी कुछ है, तो पहले उसके बारे में एक कैंपेन चलाना चाहिए था, लोगों को अवगत कराएं। अभी भी बहुत से लोगों को नहीं पता है, करके हम लोग इस बारे में बात कर रहे हैं कि इथेनॉल जो है ना वो किन गाड़ियों के लिए है, किन गाड़ियों के लिए नहीं है। अच्छा। और जैसे अगर इथेनॉल दे भी रहे हैं तो नॉर्मल पेट्रोल भी होना चाहिए। अच्छा। जो पेट्रोल पंप्स है ना वहाँ पर फ्यूल स्टेशंस में, वो नॉर्मल पेट्रोल भी हो, E20 भी हो। जैसे हम लोग जाते हैं अभी, तो एक ना नॉर्मल पेट्रोल रहता है, एक ना एक्सपर्ट वाले रहता है, पावर पेट्रोल बोलते हैं जिसको। ऐसा करके एक और निकलना चाहिए E20 के लिए अलग से। तो जो गाड़ी उसके लिए कंपेटेबल है ना उनपे वो डाला जाए। क्या किसी को फोर्स नहीं करना चाहिए, मतलब अतिरिक्त पेट्रोल पंप लगाने पड़ेंगे। हाँ, थोड़ा सा अपग्रेड करना पड़ेगा सारे फ्यूल स्टेशन को ऐसा। अब जैसे यहाँ पर इथेनॉल जो निकलता है वो गन्ने से निकलता है, शुगर केन से निकलता है। अब शुगर केन की फसल के लिए भी हमको पानी अब और लगेगा। अच्छा। तो अगर हम लोग इम्पोर्ट अगर बढ़ा रहे हैं, मतलब कम करना चाह रहे हैं, मतलब किसी दूसरे देश से जो इम्पोर्ट ड्यूटी है वो सब हम लोग कम करना चाह रहे हैं, लेकिन यहाँ पर तो हम लोग वाटर कंजप्शन जो है हमारा, जो गन्ने की फसल उगाने में लगेगा उसको तो हम बढ़ा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो भी इफेक्ट करेगा। और इसके साथ ये भी एक चीज ये भी है, जैसे मैंने बताया मारुति की गाड़ी का एग्जांपल दिया मैंने, मतलब E20 वाले पेट्रोल में उसमें डला रहा हूँ और उसमें कोरोजन होता है, रस्टिंग इशू कुछ भी आता है। तो फिर ना वो जो कंपनी है मारुति, वो उसमें मेरे को ना वारंटी देगी ना गारंटी, उसमें कुछ नहीं रहेगा। अच्छा, मतलब ये खुद कार कंपनी या गाड़ियां बनाने वाली जो है, उन लोग खुद वो लोग खुद बोल रहे हैं कि ना ये मतलब 2023 से पहले की जो गाड़ियों में कुछ भी प्रॉब्लम आता है तो उसमें हम लोग उसमें कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, मतलब वारंटी खत्म कर देंगे। जी जी जी। मतलब कंपनियां भी इसमें लगी हुई कि ये E20 ना ही मिलाया जाए तो ज्यादा बेटर है। नहीं, वैसा ना मिला जाए ऐसा नहीं है। 2023 में तो कंपेटेबल दे रहे हैं ना। जो पुरानी गाड़ी जैसे बन चुकी है जो, उसमें तो वो लोग कुछ नहीं कर सकते। मतलब ये ज्यादा बेटर है कि उसके लिए अतिरिक्त पेट्रोल पंप लगाया जाए। उसको ना अपग्रेड करेंगे ना तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अच्छा। उसमें ऐसा भी कुछ नहीं है कि ना वो पेट्रोल मतलब जो एवरेज ज्यादा है या कम हो जाएगा, ऐसा उसमें मेजर इशू नहीं है। लेकिन पुरानी गाड़ियों पे तो एवरेज कम हो जाएगा मेरे हिसाब से। एवरेज का नहीं बोलूंगा मैं, जो उसमें जो प्रॉब्लम आ रहा है ना टंकियों में वो इफेक्ट करेगा। अच्छा जी। तो अभी सरकार की तरफ से, और मतलब ये तो हो गया इथेनॉल की बात, लेकिन इसके अलावा इथेनॉल के अलावा और कौन कौन से फ्यूल आते हैं जिसपे सरकार की तैयारी चल रही है?
अब जैसे मैं गाड़ियों की ही बात कर लेता हूँ इन जनरल। जैसे हम लोग जा रहे हैं अभी पेट्रोल जान रहे हैं, एक डीजल जान रहे हैं। हाँ। और डीजल गाड़ियों में भी आप ये सुना होगा कि ना मारुति अब डीजल गाड़ी बनाना बंद कर दी है। हाँ। उनके जो भी सेगमेंट है उसमें सब पेट्रोल आ रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया, एक पेट्रोल हो गया, एक डीजल हो गया। हाँ। अभी हमने इथेनॉल की बात कर ली, इथेनॉल ब्लेंड वाला हो गया। उसके बाद एक आता है हाइड्रोजन। अच्छा। इस पे भी टेस्टिंग अभी चल रहा है, इसको थोड़ा समय लगेगा। हाइड्रोजन के बाद एक सीएनजी बहुत लोग यूज करते हैं, सीएनजी। और एक लास्ट में आता है इलेक्ट्रिक व्हीकल। हाँ जी। इलेक्ट्रिक व्हीकल तो मार्केट में धूम मचा रहे हैं अब तो धीरे धीरे। जी जी जी। जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल, अब जैसे आपने हम लोग अभी बात कर रहे थे कि स्कूटी वगैरह बहुत अब आने लग गया है इलेक्ट्रिक, है ना। तो सबसे पहली बात तो जो पहले जो इलेक्ट्रिक स्कूटी वगैरह आ रही थी वो उतनी रिलायबल नहीं थी। अच्छा। मतलब वो मजबूती उसमें नहीं थी, या मतलब कॉन्फिडेंस नहीं आता लोगों को। और एक ये टर्म आपने सुना होगा, रेंज फियर होता है। रेंज मतलब वो कितना देगा, कितने देर में बंद हो जाएगा, क्या होगा, रेंज फियर हो गया था लोगों को। तो उसको अब सॉल्व कर लिया गया है बहुत हद तक के। नई जो स्कूटी आ रही है उसमें जो रेंज आता है, जो एक्चुअल रेंज है और जो एक्चुअल मतलब जो उसमें डिस्प्ले में रेंज आ रहा है उसमें अब ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो लोग अब उसको अच्छे तरह से यूज कर सकते हैं, उसमें रेंज का फियर अब कुछ नहीं रहा है ना। तो ये तो हो गए इसके प्लस पॉइंट, अब उसमें सुधार हो गया बहुत। और स्कूटी मैं समझता हूँ कि ना अच्छा हो गया है। स्कूटी आप घर में रख लीजिए, उसको चार्ज कर लिए, चार्जिंग में भी उतना टाइम नहीं लगता है। बहुत सारी कंपनियों की अब मतलब व्हीकल आ गए, ई व्हीकल, और घर में आप चार्ज कर लिए पेट्रोल से, अब तो मुक्ति हो गई सीधा। और जो बिजली बिल वगैरह जैसे आप भी यूज कर रहे हैं तो उसके बारे में आप बता दीजिए मुझे। बिजली बिल ऐसे तो नॉमिनल ही आता है, ऐसे ज्यादा बिजली बिल नहीं आता है ना। और जो अभी जो इलेक्ट्रिक स्कूटी जो आ रही है वो ज्यादा अच्छे हैं, क्योंकि उसमें जो मतलब रेंज काफी ज्यादा बेटर मिलता है। जो उसमें रेंज फेयर था वो अब नहीं रहा है। जी हाँ, रेंज काफी बेटर मिलता है। और दूसरा चीज ये है कि मतलब चार्जिंग भी बहुत फास्ट हो गई है ना। मैंने सुना है 3-4 घंटे में वो हो जाती है। बट लेकिन मैं कहीं सुना हूँ कि ये जो बैटरी जो बनती है वो बैटरी जो लिथियम से बनती है। जी लिथियम वगैरह, वो उसका शायद ये बताया जाता है कि उसको बनाने के लिए बहुत ज्यादा पानी का उपयोग होता है। सब पानी और कोल लगता है उसमें। अच्छा, पानी और कोल लगता है। अच्छा। हाँ, तो जैसे हम लोग अगर बहुत से लोग कह रहे हैं कि मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल से हम लोग पर्यावरण को बचा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग उसको इफेक्ट भी डाल रहे हैं पर्यावरण में। क्योंकि हम लोग कोल और जो वाटर, जैसे आपने बताया, वाटर हम लोग बहुत यूज करते हैं उसको बनाने के लिए। और बिजली बनाने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, कोल ही तो यूज कर रहे हैं ना। और दूसरा चीज ये भी सुनने को मिलता है कि उसके जो उसमें जो कार्बन जो रहते हैं, जी जी, है ना, बैटरी जैसे खराब हो गई तो वो कार्बन का कोई यूज नहीं होता, रिसेल नहीं है ना। हाँ, उसका रीयूज नहीं हो सकता, रीयूज नहीं है। ठीक है। और वो जमीन पे फैल जाती है तो फिर उस जमीन को बंजर बना देती है। ये भी मैंने सुना है, कुछ रिसर्च में पाया गया। अच्छा। अभी तो अभी बनना चालू हुआ है इलेक्ट्रिक अच्छे से। अब वो धीरे से अब समझ में आएगा। जैसे अब जो भी हम लोग गाड़ियां यूज करते हैं उसकी लाइफ हम लोग लेते हैं 15 से 20 साल, या कुछ लोग चला ले तो लंबा भी चला सकते हैं। लेकिन इलेक्ट्रिक व्हीकल तो अभी चलन में ज्यादा आया है। जैसे टाटा ने बहुत सारे निकाल दिए, मारुति की तो हाइब्रिड आती है, आपने सुना होगा। उसमें क्या होता है, पेट्रोल प्लस वो बैटरी दोनों रहती है। तो जब तक ये बैटरी चार्ज है वो बैटरी से चलेगी, बैटरी ड्रेन होने के बाद वो पेट्रोल से चलने लग जाती है। तो उसमें आपको ना एवरेज अच्छा मिल जाता है। अच्छा। तो उसमें पेट्रोल का ही फायदा मिल गया आपको और बैटरी का ही फायदा मिल गया। ऐसे आपको क्या लगता है कि ये एथेनॉल डालने से क्या फ्यूल प्राइस जो बढ़ रहा है जी, वो क्या स्थिर रहेगी या कम हो जाएगी, क्या लगता है आपको? कम का तो मैं उतना अच्छे से नहीं बोल सकता, लेकिन वो स्टेबल हो जाएगा बहुत हद तक के। अच्छा। क्योंकि जैसे मैंने बताया, हमने इस बारे में बात किया है कि जो इथेनॉल है वो तो हम लोग खुद बना रहे हैं। तो एक तो उसका कॉस्ट कम हो जाएगा हमारे लिए, और इम्पोर्ट हम लोग जितना करते हैं उतना ही मतलब थोड़ा बहुत ही बढ़ेगा, इम्पोर्ट ज्यादा नहीं बढ़ेगा, है ना। तो उससे क्या होगा कि ना मतलब इथेनॉल तो हमारे पास खुद का है, तो जो फ्यूल रहेगा उसको हम लोग का कोशिश मतलब ऐसा यूज करने से ये होगा कि ना वो स्टेबल रहेगा प्राइस। उसमें ज्यादा मतलब ज्यादा तेजी से वो बढ़ेगा नहीं। उसका जो प्राइस है। तो ये जो गन्ना जो है ज्वलनशील होता है क्या, ये जो आप बोल रहे हैं? उसका प्रोसेस रहता है, उसके प्रोसेस के थ्रू वो इथेनॉल निकलता है। अच्छा। तो उसमें जाएंगे तो बहुत टेक्निकल हो जाएगा। अच्छा। तो इसका रिसर्च है यहीं इंडिया पे ही हुआ है? रिसर्च तो नहीं है, तो ग्लोबली चल रहा है ये। मतलब जैसे हम लोग ब्राजील वगैरह है, कहीं कहीं पर ये इम्प्लीमेंट हो चुका है। अच्छा। तो वहाँ पर चला रहे हैं लोग। अच्छा। मतलब ये जो इथेनॉल ब्लेंड वाले जो फ्यूल्स है ना वो बाहर कंट्री में भी चल रहे हैं। बाहर चल रहे हैं जी। अच्छा। तो ऐसा नहीं कि हम ही उसका वो इन्वेंशन करके हम ही चला रहे हैं, ऐसा नहीं। अच्छा। अदर कंट्रीज में भी चल रहा है, वर्क कर रहे हैं।
अच्छा अच्छा, ओके ओके। कि E20 जो आ रहा है उसके नुकसान भी आपको समझ में आया होगा और प्रॉफिट भी समझ में आया होगा। और दोस्तों ये है कि सरकार कर रही है तो हो सकता है पुरानी जो गाड़ियां हैं उसको भी बहुत ज़्यादा डैमेज करेगी या नहीं करेगी, ये तो अपन नहीं जान सकते। लेकिन ये ज़रूरी है कि नहीं है ये भी हम नहीं बोल सकते। लेकिन पहले E10 जो इथेनॉल जो था पहले मतलब 10% मिलाया जाता था, लेकिन अभी 20% कर रहा है। तो अब इससे क्या प्रॉफिट और नुकसान होने वाला है ये तो समय ही बताएगा। और इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भी कुछ नया चीज़ आता है तो उसके ड्रॉबैक्स भी होते हैं और उसके कुछ एडवांटेजेस भी होते हैं। तो अभी क्या वो नया एक चलन स्टार्ट हुआ है अब, मतलब आगे का अपन कह नहीं सकते। तो धीरे धीरे वो समय के साथ हमको क्लियर हो जाएगा। अच्छा अच्छा, ऐसा ठीक ठीक। तो थैंक यू दोस्तों, आज का टॉपिक हम यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद।